नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में अगर आप उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा करना चाहते हैं ना, तो आप ये देखिए कि आपने जो जानकारी के चक्कर में आप कौन सी चीज़ों से पीछे छूट गए या फिर कौन सी चीज़ें आपने पाली। जैसे कि जब हम कालसर्प दोष की पूजा करने उज्जैन जाते हैं तो हमें जानकारी नहीं रहती कि पूजा कहाँ कहाँ पे होती है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे कि उज्जैन पहुंचे, उज्जैन पहुंचने के पश्चात हम वहाँ पे शिप्रा माता, जो शिप्रा नदी है, वहाँ पे हमने स्नान किया। वहाँ पे हमने देखा काफ़ी पंडित जी घाट पर बैठे हुए हैं। घाट पे बैठे हुए किसी से पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कालसर्प दोष की पूजा हो रही है। और इसी तरह से जब पूछते हमने उनसे भी पूजा करा ली। ठीक है, अच्छा, इसके पश्चात जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है महाकाल के दर्शन करना। महाकाल के दर्शन, जितने भी लोग उज्जैन जाते हैं, महाकालेश्वर दर्शन करने जाते हैं, तो उनकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो प्राथमिकता होती है महाकाल के दर्शन करना। और जैसे ही दर्शन हो जाते हैं उसके पश्चात उन्हें कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देती कि मंदिर में कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ पूजा यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही, क्या यहाँ पे होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप उज्जैन में पूजा कराने वाले हैं, उज्जैन में पूजा कराने वाले हैं, तो घाट पे क्यों करा रहे हैं। महाकाल बाबा, महाकाल मंदिर, जब वहां पर ऐसा स्थान मौजूद है जहां पर पूजा कराने से सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं, तो घाट के चक्करों में आप क्यों फंसे हुए हो। समझ रहे मेरी बात को। आप देखिए, अब आप इस बात को किस तरह से समझने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी इंसान की तबीयत खराब है, ठीक है, अब वो हॉस्पिटल जाता है, उसे पता चल गया कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये किसी इंसान को देखता नहीं है, ये ज्यादातर लोगों को देखता ही नहीं है, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको देखते हैं या उनका ट्रीटमेंट करते हैं या उनके फैमिली डॉक्टर हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या वहां पर जो उसका कंपाउंडर होगा उससे आप ट्रीटमेंट लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आपको उतना विश्वास ही नहीं होगा कि जिस तरह का ट्रीटमेंट वो डॉक्टर दे सकता है उस तरह का ट्रीटमेंट ये जो इसका कंपाउंडर है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरे उदाहरण से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। सपोज करिए, उदाहरण के लिए जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप किसी अच्छे एक राजा तुल्य इंसान को जानते हैं, एक राजा महाराजा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं, ठीक है, और एक बार संयोग से आपको ऐसा मौका मिलता है, कि आप उस राजा के पास बैठ सकें, बातचीत कर सकें, तो आप क्या राजा के पास बैठेंगे या फिर उनके जो दरबारी होंगे, जो उनके सेनापति होंगे, या फिर और जो प्रजा के लोग होते हैं उनके साथ बैठेंगे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ रहा है मेरी बात को, कि अगर मेरी कुंडली में कालसर्प दोष है तो मुझे पूजा कहां करानी है? अरे महाकाल मंदिर में, जहां से जो गर्भगृह ज्यादा से ज्यादा 20 कदम की दूरी पर, नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर जो नाग पंचमी वाले दिन पूरी साल में सिर्फ एक बार खुलता है, ठीक है, वो वाला मंदिर, वहां से दूरी पूजा की करीब 20 कदम की दूरी पर। समझ रहे आप, मतलब महाकाल महाराज के पास पूजा कराते हैं लोग, और काफी लोग घाट के चक्कर में पड़े रहते हैं कि मैंने सिद्धवट में पूजा कराना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे शिप्रा नदी के घाट पर पूजा कराना चाहता हूं, मुझे राम घाट पे पूजा करानी है, मुझे नरसिंह घाट में करानी है। दोस्तों, हमेशा चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कि आप पूजा कहां कराने वाले हैं और कहां की पूजा आपको सर्वोत्तम परिणाम देगी। आप खुद देखिए, उज्जैन कोई भी इंसान क्यों जाता है? आप सबसे पहले यह बात सोचिए, उज्जैन जाने वाले लोग होंगे वो कौन से होंगे, उनका उद्देश्य क्या होगा? सोचिए आप, उनका उद्देश्य महाकाल के दर्शन करना होगा। और कोई वहां पे ऐसा नहीं है इंसान कि वहां पे उज्जैन पहुंचे, शिप्रा नदी में स्नान करके आ जाए, मंगलनाथ के मंदिर में दर्शन करके आ जाए, काल भैरव के दर्शन करके आ जाए, या फिर सिद्धवट में जाकर वहां पे दर्शन करके आ जाए। ऐसा एक इंसान नहीं मिलेगा। इंसान कौन सा मिलेगा कि महाकाल के दर्शन अवश्य किए होंगे,
बात को समझने का प्रयास करिए कि महाकाल के दर्शन अवश्य। अब महाकाल के नजदीक पूजा ना कराकर आप दूसरे चक्करों में फंसे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं या तो आपको जानकारी का अभाव है, या तो आपको जानकारी नहीं है कि महाकाल के मंदिर में भी काल सर्प दोष निवारण पूजा होती है, और या फिर आप किसी दूसरे के झांसे में आ चुके हो, उनके चक्करों में फंस गए हो, या फिर आप एक लोभ कर रहे हो कि यहां पे करने वाले गुरुजी इतने में पूजा कर देंगे। ठीक है, दोनों की पूजा एक जैसी होती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो क्या बताते हैं, अरे जैसे घाट वाले पंडित जी ऐसे वहां के पंडित जी, दोनों पंडित जी में अंतर क्या होता है? आप सोचिए, गर्भगृह के अंदर जो गुरुजी भगवान की सेवा कर रहे हैं, महाकाल बाबा की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, उसे देखिए, और एक इंसान ऐसा है जो आपके एरिया में भगवान की सेवा कर रहे हैं। अंतर समझ रहे हो आप? छोड़िए, दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जो गार्ड चल रहे हैं वो, और एक आपके आसपास ही कोई ठाकुर हो या फिर कोई ऐसे लोग हों जो धनिक लोग हों, उनका गार्ड हो, दोनों में बहुत अंतर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी तरह से पंडित जी में भी विधि के अनुसार अंतर होता है। ठीक है, और जब वो भगवान के जितने नजदीक रहेंगे ना, एक भगवान का डर भी होता है, हर इंसान को डर होता है कि कोई भी गलत कार्य करने से वो चूकेंगे। ठीक है, कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। आपने जगह जगह नहीं सुना, मुझे वहां पे पंडित जी ने ठग लिया। वो जानता है भगवान से मैं बहुत दूर हूं। किसने ठगा? आज आप बताइए, आप में से न जाने कितने लोग महाकाल के मंदिर में पूजा करके आए हैं काल सर्प दोष की। क्या आपको जो दक्षिणा बताई गई थी उससे क्या आपने कभी 1 रुपया ज्यादा दिया? नहीं दिया। क्या आपसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि डर है, महाकाल का डर है, और विधि पूर्वक चीजें करते हैं। पहले बताते हैं इतनी दक्षिणा होगी, उतने में पूजा करते हैं। समझ रहे हैं? अब घाट वाले पंडित जी, उन्हें जब वो लोगों को ठगते हैं ना, उन्हें डर नहीं होता। उन्हें पता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उस समय केवल उन्हें एक पैसा दिखाई देता है। उस पैसे के लिए वो ऐसे नीच कार्य करते हैं, ऐसे घटिया काम करते हैं जो उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, निर्भर करता है आपके ऊपर, आप क्या सोचते हैं। और अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप ये मानिए कि हम जैसे न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो लोगों की मदद करना चाहते हैं कि जो स्थान सर्वोपरि बताया गया है, सावन का महीना, हर दिन पूजा हो रही है। सावन के महीने में हर दिन पूजा, ऐसा नहीं कोई एक दिन खाली जा रहा हो, लेकिन इसमें भी कुछ निश्चित मुहूर्त भी हैं। कुछ निश्चित मुहूर्त हैं जिस दिन पूजा कुछ ज्यादा फलदायी होती है, उसके निश्चित मुहूर्त हैं। 16 तारीख की डेट बची है, 16 तारीख, 16 जुलाई तक काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष, इन सब की पूजा हर जगह होनी है। ठीक है, 16 तारीख के बाद मतलब 17 जुलाई से 16 अगस्त तक इस तरह की पूजा नहीं होंगी, बल्कि जाप होंगे, सिर्फ जाप। क्योंकि अधिक मास में इस तरह की कोई पूजा नहीं कराई जाती है जो दोष से मुक्ति पाने के लिए होती है। मंगल दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया, पितृदोष हो गया, मतलब इस तरह की पूजा ना इस पीरियड के दौरान जो ये अवधि बताई गई है, इसमें इस तरह की पूजा नहीं होने वाली है। उसमें केवल जाप को सर्वोत्तम बताया गया है। तो 16 तारीख तक का मौका है। और हमेशा ध्यान रखना, पहला चरण होता है ना, जो पहला चरण होता है, उस पहले चरण के परिणाम भी सर्वोत्तम माने जाते हैं। पहले चरण के आप किसी में भी देखना, कहीं पे भी देखना, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो उस समय उसके ना परिणाम बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि पूरी शक्ति एक साथ अपना प्रभाव दिखाती है। धीरे धीरे करके, जैसे कहीं पे एक अग्नि लगाई जाती है तो स्टार्टिंग में बड़ी बढ़िया अग्नि होगी और उसके पश्चात धीरे धीरे करके वो बुझती चली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, महाकाल में काल सर्प दोष की पूजा कराना अब हुआ आसान। आपको अगर आपकी कुंडली में, आपके किसी परिचित की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो महाकाल मंदिर में पूजा कराइए। महाकाल मंदिर में जो सर्वोत्तम परिणाम देने वाला स्थान बताया गया है। ठीक है, 16 जुलाई अंतिम तिथि है।
इस महीने फिर 16 अगस्त के बाद से पूजा शुरू होगी। तो दोस्तों, जिन लोगों पर कालसर्प दोष है, पूजा महाकाल के मंदिर में करना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर सबसे पहले आप व्हाट्सएप करें। एकदम तुरंत फोन ना करें, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप करेंगे उसके पश्चात मैं आपको जो जानकारी भेजूंगा, मुहूर्त भेजूंगा, फिर आप उसके अनुसार मुझे कॉल कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।